नांदेड़ के सीनियर सियासतदान मकबूल सलीम की सदारत में वंचित आघाड़ी का गाड़ीपुरे में जलसा मुनक्किद हुआ। वंचित आघाड़ी ने गाड़ीपुरे में जलसा मुनक्किद किया। जलसे में सीनियर सियासतदान मकबूल सलीम ने शिरकत की। इन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि दस्तूर और कानून के मुताबिक आरएसएस को कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन 70 वर्षों से कांग्रेस ने आरएसएस को जिंदा रखा है। स्वराज्य सेना के जिम्मेदार फारूक अहमद ने अशोक चौहान पर सख्त तनकीद करते हुए इन्हें नांदेड़ का मोदी करार दिया। इंडिया की आरएसएस को पालने का काम अगर किसी ने किया है तो पिछले 70 साल से अगर आप देखेंगे तो 70 साल से कांग्रेस की हुकूमत थी। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा, यहाँ पर एडवोकेट बैठे हुए हैं, इत्तेफाकन मैंने भी एडवोकेसी किया था, कोई एक ऐसी शख्स बताइए जिसके अंदर ये तंजीम बैठती है। किसी भी कानून के अंदर ये तंजीम बैठती नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में इसको ढील दी गई, इसको खतपानी दिया गया और इसको इतना बढ़ाया गया कि आज वो भागवत ये कहता है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम गाइड करेंगे बीजेपी को भी और कांग्रेस को। जिस तरह से आपने सुना, देश के मोदी ने, मुल्क के मोदी ने, भारत में सरकार में आने वाले मोदी ने कहा था खाते में 15-15 लाख रुपए आने वाले हैं, मगर आए के किसी के नहीं आए हैं। ऐसा एक और जुमला आपने सुना होगा कि बहनों और भाइयों, इंशाअल्लाह नांदेड़ के मुसलमान इस नांदेड़ से सीधे हज के लिए रवाना हो, ऐसी मेरी कोशिश है। और बहुत जल्द नांदेड़ में हज हाउस बना के नांदेड़ के मुसलमानों को सीधा हज को भेजना है। ये भी जुमला निकला ना? गए क्या भाई नांदेड़ से सीधा हज को पावे जा? गया क्या? सुने थे ना तुमने? कौन बोला था? नांदेड़ के मोदी ने बोला था। अशोक चौहान हर इलेक्शन में, हर सभा में, हर इफ्तारी के प्रोग्राम में एक ही बात बोलते थे मौलाना कि नांदेड़ के मुसलमानों को मैं इंशाल्लाह सीधा हज कुछ भेजूंगा नांदेड़ से, यहां से उड़े कि सीधा जद्दा। लेकिन वो भी क्या निकला? जुमला। इसका मतलब इस देश में मोदी है, वैसे इस नांदेड़ में भी एक मोदी है।